अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीजी ट्रैवल 23 में। अभी टाइम हो रहा है भाई दोपहर के 3:13 और आज मैं छुट्टी किया हूं। आज तारीख है 5/11/2025। तो मैं सोचा आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो बना करके फिटनेस के रिलेटेड आपको अपडेट कर देता हूँ। बहुत सारे लोग जो ओला उबर की लाइन में नए नए आए हैं या 1-2 साल होने वाला है उनको आ करके, लेकिन अभी तक अपनी गाड़ी की उन्होंने फिटनेस नहीं करवाया है, तो उनको पता नहीं होता है। मुझे खुद पता नहीं था। अभी मैं अपनी गाड़ी की फिटनेस करवाया तो मुझे बहुत सारी जानकारी मिली है। बहुत सारे पेपर जो होते हैं मुझे नहीं पता था, अब मुझे पता चल गया उसके बारे में। तो मैं आपको तरतीब से बता देता हूँ कि सबसे पहले जब मुझे अपनी गाड़ी की फिटनेस करवाना था तो सबसे पहला जो पेपर था वो मैंने क्या रिन्यू किया। तो सबसे पहले देखो, ये जो पैनिक बटन लगा है, ये पैनिक बटन जीपीएस के साथ में अटैच होता है। मतलब जिससे आप जीपीएस लगवाते हो वही बंदा आपका पैनिक बटन लगाता है। तो सबसे पहले आपको इसका रिचार्ज करना होता है। इसके रिचार्ज में 3 से 4 दिन चले जाता है रिन्यू होने में। तो अगर आपका रिचार्ज कराने की डेट आ रही है 2 नवंबर, तो आपको अक्टूबर की 20 तारीख को ही इसको रिचार्ज करने के लिए अप्लाई करना है। नंबर 2 पे आता है, आपकी गाड़ी में जो स्पीड गवर्नर है वो लगा होना चाहिए और उसका डेटा है वो परिवहन पे अपडेट होना चाहिए, क्योंकि जब आप फिटनेस के लिए पावती फाड़ेंगे तो वहाँ पे उसका डेटा आना चाहिए। मतलब स्पीड गवर्नर का जो डिवाइस है उसका नंबर होता है वो सब उस पे दिखना चाहिए और वो एक्टिव दिखना चाहिए। और जो जीपीएस का ये है, जीपीएस भी परिवहन की वेबसाइट पे अपडेट होना चाहिए। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब आप फिटनेस कराने जाते हो। उसके बाद आपको अपनी गाड़ी के अंदर जो भी जैसे सीएनजी बाटला है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। फायर का जो बाटला जो छोटा सा रहता है, 1-1.5 किलो का रहता है, आगे सीट के नीचे है, वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको सबसे पहले चेक कर लेनी है, क्योंकि इसमें लगता है टाइम। ये सब आपके पास रिन्यू हो करके रेडी होना चाहिए। उसके बाद गाड़ी के जितने पेपर हैं, कोई भी पेपर आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए। खास तौर से आपका पीयूसी एक्सपायर नहीं होना चाहिए। जब आप एजेंट के पास जाओगे और स्पीड गवर्नर, जीपीएस का जो पेपर होता है, यही 3-4 पेपर मांगता है। बाकी चीजें वो लोग ऑनलाइन चेक कर लेते हैं भाई। अगर मैं आपको फिटनेस की जो फीस है उसकी बात बताऊं तो 600 रुपया है भाई। लेकिन जब आप एजेंट के थ्रू जाते हो तो कोई 3200 रुपए लेता है, कोई 3000 भी लेता है, कोई 3500 भी लेता है। इसी तरीके से फिटनेस होती है। लेकिन ये सारे पेपर आपको अलग से रिन्यू करने होते हैं। अगर आप रिन्यू नहीं करोगे और एजेंट को बोलोगे भाई ये भी सब करना है, तो उसका अलग अलग चार्ज वो करेगा। ठीक है। अब आपको मैं गाड़ी के बाहर ले जा करके पूरी गाड़ी दिखाता हूँ और गाड़ी में क्या क्या सही होना चाहिए वो सब आपको बाहर से दिखाता हूँ। जैसे देखो, मेरी गाड़ी के बैक साइड में आपको दिखा रहा हूँ, जो रेड पट्टी लगी हुई है ये वाली, ये रेड पट्टी लगी होना चाहिए। आपका नंबर प्लेट एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई भी नंबर घिसा पीटा नहीं होना चाहिए। और ये जो टी का निशान है ये भी होना चाहिए। ये जो बम्पर है, ये जो भी आपको दिख रहा है, ये सेम टू सेम, कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, कलर निकला हुआ नहीं। अब साइड में आपको दिखा देता हूँ, ये जो नंबर प्लेट है ऐसे एकदम पीला होना चाहिए। ये अगर कलर मतलब थोड़ा सा भी कम हो जाएगा ना, नहीं चलेगा। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पीली पट्टी है। देखो, मेरी गाड़ी पे नीचे पीली पट्टी जब नई गाड़ी लिया था तब लगी हुई थी, लेकिन ये वैलिड नहीं है। आरटीओ में जब फिटनेस के लिए जाओगे तो आपको पीली पट्टी यहाँ लगानी होनी चाहिए, दरवाजे के एकदम ऊपर वाले हिस्से में, हैंडल के पास। तो मुझे ये पट्टी लगी होने के बावजूद यहाँ पे पट्टी लगवानी पड़ी। और ये टी का निशान होना चाहिए। और ये जो लाइट है, ये सारी लाइटें चालू होनी चाहिए। खाली यही नहीं, चारों तरफ का इंडिकेटर चालू होना चाहिए। अब आपको फ्रंट पे बताता हूँ, यहाँ पे भी आपका नंबर प्लेट एकदम क्लियर दिखना चाहिए। नंबर यहाँ पे टी का निशान होना चाहिए। और ये जो व्हाइट पट्टी लगी हुई है, ये व्हाइट पट्टी इधर और यहाँ पे रेडियम ये लगा होना चाहिए। चारों इंडिकेटर और लाइट सब कुछ एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिटनेस आपकी नहीं होगी। ये जो बम्पर है ये भी एकदम सही होना चाहिए, कुछ भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। और ये जो वाइपर ब्लेड है और वाइपर है ये भी रनिंग होना चाहिए, यानी चालू रहना चाहिए। सेम ऐसे ही ये साइड में, यानी राइट साइड में, ड्राइवर वाली साइड में भी इंडिकेटर, मिरर, टूरिस्ट का ये निशान और पीली पट्टी और वो वाला नंबर प्लेट, ये भी एकदम क्लियर रहना चाहिए, तभी आपकी गाड़ी की फिटनेस होगी। उसके बाद आपको बता दूं कि गाड़ी के अंदर जो चेसिस नंबर होता है, एक तो होता है यहाँ दरवाजे पे, इस साइड नहीं है, उस साइड होता है, ये होंडे ऑरा है। तो इसका जो चेसिस नंबर है ना, वो सीट के नीचे होता है। जैसे मेरी ये सीट है, अभी मैं पीछे किया हूँ तो देखो आपको यहाँ पे कटा हुआ निशान दिख रहा है। तो ये चेसिस नंबर यहाँ पे आपको ये नीचे का जो मैटिंग है इसको हटा करके, यानी काट करके आपको ये दिखाना पड़ेगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये जो आपका बाटला होता है ना, इसको ऐसे निकालेंगे और इसके अंदर देखो यहाँ पे डेट ऑफ इंस्पेक्शन, यानी जब ये गाड़ी आपकी आरटीओ में गई थी उस वक्त ये बाटला लगा था, तो उस टाइम से
3 साल तक ये मेरा बाटला जो है 3 साल तक वैलिड है। नेक्स्ट रिफिलिंग ड्यू डेट लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो आप क्या लिखा है, 10/9/2026। ये आरटीओ के लोग चेक करते हैं बाटला निकाल करके, तो ये आपको वहाँ पे दिखाना पड़ता है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये डॉक्टर किट, फर्स्ट AID किट जो लिखा हुआ है, ये जब नई गाड़ी आप लेते हो उसके साथ में मिलता है। ये भी आपकी गाड़ी के अंदर रहना चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा तो फिटनेस आपकी कैंसिल हो सकती है या तो रिन्यू नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग ध्यान से वीडियो एक एक चीज को देख करके ध्यान से सुने भी होंगे और देखे होंगे। अब आप लोगों को मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ जिसपे आप लोगों को ध्यान देना है। जैसे अगर आपकी गाड़ी पे फाइन है तो फाइन 2 तरह की होती है, एक ट्रैफिक पुलिस फाइन मारता है और एक RTO वाली फाइन मारते हैं। दोनों फाइन अलग अलग जगह से आती भी है और अलग अलग वेबसाइट से उसका पेमेंट भी होता है। जैसे मुंबई ट्रैफिक पुलिस की जो फाइन है मुंबई ट्रैफिक के एप्लीकेशन से आप पे कर सकते हो और वहीं पे वो फाइन दिखती भी है। लेकिन जो RTO वालों की फाइन होती है वो e-चालान परिवहन.gov.in मतलब ये परिवहन का जो वेबसाइट है परिवहन की, उस पे आपको जाकर के चेक भी करना है और वहीं से उसका पेमेंट भी करना है। एक भी चालान RTO का आपकी गाड़ी पे नहीं होना चाहिए, वरना आपकी फिटनेस की पावती भी नहीं निकलेगी, इतना ध्यान रखो। मुंबई ट्रैफिक पुलिस की अगर फाइन है तो वो चल जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन RTO की चालान एक भी आपके गाड़ी पे नहीं होना चाहिए। और जो बाकी के पेपर होते हैं ना, अगर कोई पेपर जैसे 10 दिन बाद 15 दिन बाद रिन्यू होने वाला है तो वो चलेगा, कोई घाई वाली बात नहीं कि आप फिटनेस कराने जा रहे हो और पेपर 10 दिन 12 दिन अभी वैलिड है तो सारा पेपर रिन्यू ही करके जाना है, ऐसा जरूरी नहीं है। PUC और बाकी जो GPS और स्पीड गवर्नर, ये तीनों 4 पेपर जो है ये रिन्यू होना चाहिए आपकी गाड़ी में, और इसका फिजिकल पेपर भी लगता है और ये ऑनलाइन उसकी वेबसाइट पे अपडेट होता है, इसीलिए ये जरूरी होता है। और CNG का बाटला और ये सब तो आपको पता ही है, वो तो उसका पेपर की जरूरत नहीं है, वो आपकी गाड़ी में लगा रहे, उस पे एक्सपायरी डेट लिखा रहे, बस उतना ही काफी है। मैं आपको बता दूं मेरे जो पेपर है ना, वो सारे पेपर मैंने लगभग खुद ही रिन्यू कर लिए। जैसे रोड टैक्स, उसका भी पेमेंट मैंने अपने मोबाइल से किया है। ऑथोराइजेशन का जो पेमेंट होता है 500 रुपए का, वो भी मैंने खुद किया है। प्रोफेशनल टैक्स जिसको PT बोलते हैं 1000 रुपए का रहता है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वैलिड होता है, वो भी मैंने अपने मोबाइल से खुद ही उसका पेमेंट किया हुआ है। तो जितना टैक्स भरना होता है वो मैंने खुद कर लिया है। सिर्फ आपको फिटनेस के लिए एजेंट के थ्रू जाना होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत लफड़ा रहता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसमें आदमी मगजमारी में पड़ना नहीं चाहता, इसलिए एजेंट के थ्रू जाता है। क्योंकि अगर आप एजेंट के थ्रू नहीं जाएंगे तो आपका फिटनेस एक बार में होने वाली नहीं है, आपको 10 चक्कर लगाने पड़ सकते हैं वहाँ पे। हालांकि जो पैनिक बटन और GPS ये सब बकवास चीजें हैं, इसका कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन एक रूल गवर्नमेंट ने बनाया है तो अपने को फॉलो करना पड़ता है। अगर हमको खतरा है तो भाई प्राइवेट गाड़ी वालों को भी खतरा है, लेकिन ये हमारे ऊपर थोप दिया गया है कि आपको ये होना ही चाहिए, आपको लगा होना चाहिए। तो भाई यही रही आज की वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग कमेंट में पूछ लेना, उसका जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। मुझे लगता है कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। सारे पेपर के बारे में आपको एक बात बताऊं, अगर आपका पेपर 10 दिन 12 दिन के बाद एक्सपायर होने वाला है तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई आप अपने सारे पेपर आपको 10 दिन 12 दिन पहले ही रिन्यू कर लेने चाहिए। रिन्यू करने से कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब अगर आपका पेपर 2 नवंबर को एक्सपायर हो रहा है और उसका रिन्यू आप 20 अक्टूबर को कर लेते हो 10-12 दिन पहले, तो ऐसा नहीं कि 10 दिन घट जाएगा, घटेगा नहीं। आपका जो स्टार्ट डेट रहेगा ना वो 3 नवंबर से रहेगा। 20 तारीख को भी अगर आप 20 अक्टूबर को अगर आप अपना इंश्योरेंस रिन्यू करते हो और एक्सपायर हो रहा था 2 नवंबर को, तो 3 नवंबर से आपका इंश्योरेंस स्टार्ट होगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है कि आप अगर 10 दिन 12 दिन पहले कर लोगे तो आपका 10-12 दिन का नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं होता भाई। सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। तो बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। आप लोगों को अगर बात समझ में आई है तो और भी लोगों को इसकी जानकारी हो जाएगी। मैं बहुत कंफ्यूज था भाई कि कौन सा पेपर कहाँ बनता है, कहाँ से रिन्यू होता है, किसका रिचार्ज कितने का होता है, बहुत सारे कंफ्यूजन थे। जैसे पैनिक बटन का आपको बताया ना, मुझे ये पता नहीं था कि ये कौन लगाता है, कहाँ से रिचार्ज होता है, या रिचार्ज का सिस्टम है कि नहीं है, क्या है, कुछ भी मुझे पता नहीं था। क्योंकि जब मैं गाड़ी लिया था इसका कोई पेपर नहीं था मेरे पास, सिर्फ गाड़ी में लग करके आ गया था, उतना ही मुझे पता था, ना कोई पेपर ना उसके बारे में कोई बातचीत। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपना वक्त बर्बाद ना करें। अस्सलाम वालेकुम।